मीडिया निष्पक्ष होकर काम करे तो विपक्ष सत्ता में आएगा और जो सत्ताधारी दल है वो विपक्ष हो जाएगा। मीडिया निष्पक्ष होकर काम करे तो सरकार कल की आज चली जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लोग बदल देंगे और सरकार कोई दूसरी आ जाएगी। ये विपक्ष का मानना है। विपक्ष का यह भी मानना है कि ये केवल और केवल मीडिया है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लोगों के बीच में हैं और इसके चलते सर्वे ये बताते हैं कि मई 2024 के लोकसभा चुनाव में संभवतः बीजेपी दोबारा सत्ता में आने जा रही है। ये केवल और केवल मीडिया के कारण है। इसी में एक कड़ी और जुड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कहा, उन्होंने कहा वेब पोर्टल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नेशनल मीडिया मसाले के चक्कर में है। ये बात उन्होंने कही। अब आइए टटोलते हैं कि विपक्ष जो बातें कर रहा है क्या वो सत्य पर आधारित हैं? क्या वाकई ऐसा है कि मीडिया के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और उस जादू की छड़ी के घूमने के बाद इधर का उधर और उधर का इधर हो जाएगा? अगर ये सच है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? अगर यह सच है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे जीती? अगर यह सच है तो 2017 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया कैसे परफॉर्म किया? अगर यही सच है तो गोवा में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म कैसे किया? अगर यही सच है तो हिमाचल में कांग्रेस कैसे जीत गई? अगर यही सच है तो पंजाब में कांग्रेस कैसे जीत गई? अगर यही सच है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केवल और केवल दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है, यूनियन टेरिटरी में ही सरकार नहीं है, बल्कि दिल्ली की सबसे ताकतवर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी अब कब्जा आम आदमी पार्टी का है। और अगर थोड़ा आगे और बढ़े, अन्य कई और राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में या तो विपक्षी दलों की सरकारें हैं या विपक्षी दल इस स्थिति में है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो जो विपक्ष है वो सत्ता में आ सकता है। इसका मतलब कुल मिलाकर ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है या जो कुछ बताया जा रहा है उसके चलते आम लोगों के मनस पर, आम लोगों के दिमाग पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ता हो। अगर यही सच होता तो फिर पूरे भारत में जिस तरीके से 2014 के बाद एक राज्यों में बीजेपी की सरकारें आती गईं, उसका आज इस समय 2023 खत्म होने वाला है, पूरे भारत वर्ष में सब जगह बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी। ये अगर विपक्ष की बात को माना जाए तो फिर इसका मतलब विपक्ष कहना क्या चाहता है? विपक्ष ये कहना चाहता है कि हमारी बात ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही। अगर यह सत्य है तो इतने सारे राज्यों में आपकी जीत कैसे हुई? जीत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी बात तो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। अब मामला क्या है? मामला असल में कुछ और है। जम्मू कश्मीर के मामले में तो साफ तौर पर दो बातें। नंबर एक, विपक्ष में केवल एक दल है जो साफ तौर पर विपक्ष में नजर आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। विपक्ष में उसके बाद अगर कोई दूसरा दल नजर आता है कि यह विपक्ष है और आने वाले कल में विपक्ष की भूमिका में होगा तो पीडीपी भी है और विपक्ष की भूमिका में इस समय कांग्रेस भी है, जो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। और इन्हीं दलों में से कोई दल कल सत्ता में भी आ सकता है। लेकिन मीडिया पर प्रहार करने का मतलब क्या है? मीडिया पर प्रहार करने का मतलब यह है कि आपकी अपनी अंदर की जो कमजोरियां हैं, आप उन अंदर की कमजोरियों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ना चाहते हैं। पीडीपी का गठन 1999 में हुआ। आपकी पार्टी के 3 फाड़ हुए, वो मीडिया ने तो किए नहीं। आपकी पार्टी 3 भागों में बट रही थी, वो आज की बात तो है नहीं। 2011 में बट रही थी, 2013 में बट रही थी और स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के देहांत के फौरन बाद बटने लगी थी। तो क्या मीडिया बांट रहा था? ऐसा तो नहीं है। जो लोग पीडीपी को छोड़कर चले गए वो लोग मीडिया के कहने पर तो छोड़कर चले नहीं गए। जिन लोगों ने पीडीपी छोड़ी और अपनी पार्टी अलग से बनाई वो लोग मीडिया के कहने पर तो वहां गए नहीं। हां, एक बात जरूर थी कि पीडीपी के दौर में एक मीडिया कर्मी इतना ताकतवर जरूर था कि उसके कहने के ऊपर मंत्री बनते थे और उसके कहने के ऊपर मंत्रालय से लोग बाहर होते थे। उसके कहने के ऊपर अखबार वालों की एडें बंद होती थी और उसके कहने के बाद अखबार वालों की एडें खोल दी जाती थी।
एडवर्टीजमेंट के धंधे में जो लोग थे उनके एडवर्टीजमेंट के धंधे को चौपट कैसे किया जाए, ये स्ट्रैटेजी भी उन्हीं महाशय के समय में बनती थी। और वही महाशय थे जो महाशय अपने दफ्तर में बैठकर ये तय करते थे कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग इंपॉर्टेंट स्थानों पर किन लोगों को होना चाहिए। वही महाशय थे जिनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री लाइन में लगे हुए होते थे। ये सत्य है, इस सत्य को हम झुठला नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि जब हम मीडिया लैंडस्केप की बात करते हैं तो अपनी कमजोरियों का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। जहां तक विपक्ष की दूसरी पार्टी नेशनल, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले मैंने पीडीपी की बात की, तो इसका मतलब यह हो गया कि पार्टी की इनहेरेंट अंदर की कमजोरियों का ठीकरा आप पत्रकारों के सर पर फोड़ेंगे, वो बात बनती नजर नहीं आती। ठीक है, जनता की कंजप्शन के लिए अच्छा है, उन्हें अच्छा लगता है कि भाई मीडिया कर्मियों की को लेकर किसी ने उनको गोदी कह दिया, किसी ने उनको बीजेपी का दल्ला कह दिया, आरएसएस का दलाल कह दिया। लोगों को ये सब भाषाएं बोलना सुनना अच्छा लगता है क्योंकि लोगों के पास विकल्प कोई नहीं है। पहले विपक्ष बोला करता था, विपक्ष क्योंकि बोलने के लायक नहीं है, और विपक्ष जब भी बोलता है उसे फिक्र यह रहती है कि शाम को ईडी आएगी या सीबीआई आएगी। तो इसलिए इस फिक्र और इस परेशानी के चलते विपक्ष जो है वो चाहता है कि जो उनका काम है वो पत्रकार करें। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। आप जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में कैसी रही है? जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था यह रही है, पाकिस्तानी नमक, रावलपिंडी का रास्ता, मुजफ्फराबाद का रास्ता, चकोटी का रास्ता, फलाना रास्ता, ढमकाना रास्ता, इसके ऊपर राजनीति होती रही है। बिजली पानी सड़क के ऊपर तो कभी यहां राजनीति हुई नहीं। यहां पर राजनीति पाकिस्तान के ऊपर, यहां पर राजनीति 370 के ऊपर, यहां 370 को बचाने के ऊपर, बीजेपी को रोकने के लिए और बाकी तमाम मुद्दों के ऊपर हुई है। बिजली पानी सड़क वाली राजनीति तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी जम्मू कश्मीर में हुई नहीं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की राजनीति नहीं हुई तो इस तरह की राजनीति की बात करनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद अब आइए नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में क्या इसलिए कमजोर हुई क्योंकि किसी मीडिया कर्मी ने को खबर लगा दी, उसके चलते लोगों ने कहा जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अब तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को कतई वोट नहीं देंगे क्योंकि मीडिया में यह खबर आ गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी का कारण केवल और केवल खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो टीम जिस टीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप जम्मू संभाग में मजबूत कीजिए। अब आइए कांग्रेस की बात कीजिए। जो लोग अलग अलग दलों को छोड़कर अब कांग्रेस में घुस रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो मीडिया के कहने पर घुस रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी तो वो पीडीपी से टूटकर बनी, किसी मीडिया वाले ने बनवाई। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर में मजबूत हुई है तो क्या मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जिसके चलते वो नॉर्थ कश्मीर में मजबूत हो रहे हैं? और अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में गिरा है तो क्या उसका कारण यह है कि मीडिया के अंदर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा जो है चलाया गया, जिस प्रोपेगेंडा के चलते पीडीपी कमजोर हुई? आप जब इन तमाम चीजों का एनालिसिस करने लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, ऑपरेशन करने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि इनहेरेंट पार्टी की कमजोरियां, लीडरशिप की कमजोरियां, इन तमाम चीजों के चलते पीडीपी कमजोर हुई। अब बिल्कुल लेटेस्ट में आई है, कश्मीर में गुपकार बनाया गया 370 को बचाने के लिए। जम्मू में ऑल पार्टी बनाई गई है जिसका नामकरण करने तक की हिम्मत लीडरों के अंदर नहीं है। लीडर डर रहे हैं कि नामकरण करेंगे तो न जाने क्या बवाल हो जाएगा, क्योंकि हमको कश्मीर में जो बयान देना है वो जम्मू में नहीं दे सकते। हमको कश्मीर में जिसको बचाना है उसी को लेकर हमको जम्मू में कहना है कि जनाब जो हो गया अब क्या किया जा सकता है, ये बयान। इसलिए जम्मू आए तो 370 पर बात नहीं करनी है, कश्मीर जाएं तो 370 को लेकर कहना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो ही आएगा 370 जो है बहाल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आपको पता है आप एक ऐसी जमीन पर, एक ऐसी पिच पर क्रिकेट खेल रहे हैं या एक ऐसी पिच पर राजनीति कर रहे हैं जिस पिच पर आपको दो जगहों पर दो तरीके से, यानी आप एक साइड से खेलेंगे तो पिच का बिहेवियर अलग है और आप दूसरी साइड से खेलेंगे तो पिच का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। यानी साफ तौर पर यह कि जम्मू संभाग में लोगों के सोचने का, लोगों के बोलने का और लोगों के देखने का नजरिया अलग है, और कश्मीर संभाग में लोगों के सोचने, बोलने, देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो इन दो अलग अलग नजरियों वाले संभागों को अगर आपने पास लाना है तो कोई मीटिंग पॉइंट तो होना चाहिए। तो मीटिंग पॉइंट आपका नहीं है तो इसका ठीकरा मीडिया के सर पर फोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता। मीडिया कितना भी प्रचार प्रसार कर ले,
पार्टी और संगठन के अंदर अगर इनहेरेंट मजबूती होगी और आइडियोलॉजिकल लाइंस पर अगर लोग वाकई पार्टी के साथ जुड़े हुए होंगे तो मीडिया जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर ले, उसके बावजूद पार्टियां कमजोर नहीं होती हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय जनता दल है, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। मीडिया के प्रोपोगंडे के बावजूद पार्टी इस समय सत्ता में है। इसके कई और उदाहरण पूरे देश भर से आपको मिलेंगे। ममता बनर्जी एक उदाहरण है, उसके अलावा डीएमके एक उदाहरण है, कई और दलों का उदाहरण मैं दे सकता हूं, एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मीडिया के प्रोपेगेंडा के बावजूद वोटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया ने प्रोपेगेंडा कर्नाटका में भी बहुत ज्यादा किया, लेकिन वहां तय हो गया था कि हमको सिद्धरामैया और डी के शिव कुमार को लाना है, लोग ले आए। तो इसलिए मीडिया को लेकर आपकी नाराजगी और मीडिया को लेकर ये एक बात चलाना कि भाई नेशनल मीडिया ऐसे और लोकल मीडिया ऐसे, मुझे लगता है कि ये सही बात, सही अप्रोच नहीं है।